ये है दिल्ली दर्पण। भाई आप अपना खान पान चेंज करिए, ठीक है। हम गलत खान पान के पीछे क्यों भाग रहे हैं? घबराहट, बेचैनी है, सर दर्द है, जो भी है वो सब ठीक हो जाएगा तुरंत। माता जी को फीवर है थोड़ा और इसे जुकाम है और नजला है। कोरोना नाक से घुसता है ना भाई, तो नाक में ही हमारा जो है ना आयुर्वेदिक तेल है, इसको सूंघ लीजिए, कोरोना भाग जाएगा। नमस्कार, दिल्ली दर्पण टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पुनीत गुप्ता। दिल्ली के टिकरी बॉर्डर पर हम हैं और टिकरी बॉर्डर पर एक साल से जो किसान आंदोलन है वो चल रहा है। ऐसे में यहाँ पर कई तरह की मेडिकल फैसिलिटीज़ भी यहाँ पे लोगों को दी जा रही है, किसानों को। अब यहाँ पे एक अलग तरह की जो फैसिलिटी है वो देख रहे हैं। डॉक्टर विश्वरूप रॉय चौधरी की फ़ोटो यहाँ पे लगी हुई है और इनका एक मेडिकल कैंप यहाँ पे लगा हुआ है जिसमें आप देख सकते हैं भोजन ही दवा है, निःशुल्क सेवा है और किस किस तरीके से ये दवा खाने से ही बीमारियों का इलाज करते हैं, उसके लिए हम यहाँ पे बात करते हैं। आइए अंदर, थोड़ा सा हमको कंजस्टेड होकर अंदर जाना पड़ेगा। और यहाँ पर ये किसान भी यहाँ पे बैठे हैं और यहाँ पे रजिस्ट्रेशन होता है इस तरीके से, जो जो समस्याएं हैं, जो जो बीमारी हैं, और उसके बाद बातचीत करते हैं। डॉक्टर विश्वरूप चौधरी को आपने कई बार टीवी पे देखा होगा और यूट्यूब पे हमेशा आते रहते हैं और कई तरीके के नेचुरोपैथी डॉक्टर हैं। वो नेचर से ही कैसे बीमारी को ठीक कर सकते हैं उसको बताते हैं ये। और कोरोना काल में भी काफ़ी एक्टिव रहे डॉक्टर विश्वरूप रॉय और कोरोना के खिलाफ भी उन्होंने कई सारी वीडियोज़ बनाई। मेरे साथ क्या नाम है भाई साहब का? धीरज गुप्ता जी नाम मेरा। मैं नाइस एंड वाइस एक्सपर्ट हूँ डॉक्टर विश्वरूप चौधरी जी की टीम में और पिछले 6 महीने से यहाँ पे मैं सेवाएं दे रहा हूँ। इसके पहले मैं गाजीपुर बॉर्डर पे भी था, वहाँ पे भी करीब 3 महीने था, तो करीब 8-9 महीने हो गया मुझे यहाँ पे मतलब सेवाएं देते हुए किसान आंदोलन में। जी, किस तरीके से आप ट्रीटमेंट करते हैं? भोजन ही दवा है जी। कई सारी तो बीमारियाँ ही भोजन खाने से होती हैं जी। और आप लोग कोई दवाई नहीं देते यहाँ पे, सिर्फ खाने जो इस्तेमाल किया जाए उससे ठीक करते हैं। जी, देखिए पिछले जो कोरोना काल अभी चल रहा था, पिछले कोरोना काल में हम लोग ने लाखों लोगों को ठीक किए। 60,000 हमारे पास रजिस्टर्ड पेशेंट है जिनको हमने इसी माध्यम से ठीक किया है, उनका खान पान चेंज करके ठीक किया है। एक हमारे पास DIP डाइट है जो डॉक्टर विश्वरूप चौधरी जी का बनाया हुआ है, उस DIP डाइट के माध्यम से, प्लस हमारे पास हॉस्पिटल इन बॉक्स है जिसमें हमारे घर के मसाले जो मसाले हैं वही हमारी औषधि है। तो हम लोगों को खान पान चेंज करके इसी के माध्यम से जो है उनको अच्छी अच्छी जानकारियाँ देते हैं और एक फार्मूला बना के देते हैं कि आप अपने घर पे ठीक हो सकते हैं और कभी बीमार कोई पड़ जाता है तो आप दूसरे का भी इलाज कर सकते हैं उस फार्मूले से। तो बहुत छोटा सा चीज़ है। जो हम लोग जो है थोड़ा सा गलत खान पान करते हैं तो हम लोग जो चाय पकौड़े, तली भुनी चीज़ें और बाहर के जंक फूड खाते हैं, ये सब जो चीज़ें हम लोग बंद करा के एक प्रकृति का जो बनाया हुआ है सिस्टम है उसके हिसाब से हम लोगों को लाने का एक प्रयास करते हैं और वैसे ठीक करते हैं उनको हम। जी, नहीं तो अब क्या, अगर मान लीजिए किसी को, अब जैसे आपने लिख रखा है कि ये जी जॉइंट पेन है, ईयर का पेन है जी, किसी को अगर होता है, खांसी का लिख रखा है, तो आप क्या बताते हैं? वो दिखाएंगे? देखिए आप यहाँ पे दिखा दीजिए, ये देखिए ये हमारा हॉस्पिटल इन बॉक्स है, ठीक है। इसके अंदर सब घर के ही हर्ब्स हैं। ये देखिए पिपली है, मेथी है, अजवाइन है, मुलेठी है, दालचीनी है, काली मिर्च है, तुलसी है, ठीक है, हल्दी है, जीरा है, गिलोय है, ठीक है, सूंठ है, अदरक है। ये जो चीज़ें हैं ये हमारे किचन में एक बहुत बड़ा, ये हम बोलते हैं हमारा हॉस्पिटल है, मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल से भी बढ़िया ये हमारा हॉस्पिटल है। और इसी का कॉम्बिनेशन बना के, जैसे किसी को जॉइंट पेन हो रहा है तो आप अदरक हो गया, अदरक हमारा सूखा सूंठ है, सूखा भाग में है, सूंठ है, तो सूंठ ले लीजिए, काली मिर्च ले लीजिए, हल्दी ले लीजिए, अजवाइन ले लीजिए, 2-2 चुटकी उबाल के पानी में, गर्म पानी में घोल के नमक मिला के दे देते हैं तो उनको जो है आराम मिल जाता है। दूसरी बात, हमारे पास तेल है, सरसों का तेल है और थोड़ी सी मालिश करवा देते हैं उनसे हम, तो उनके घुटने दर्द में आराम मिल जाता है। किसका सर दर्द हो रहा है तो हमारे पास एक तेल है इनहेलर के लिए, ये सिर्फ सूंघने मात्र से मात्र 5 सेकंड में सर दर्द में आराम मिलता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा, हमारे पास अगर सर दर्द किसको हो रहा है तो दवाई पिलाने के लिए लौंग है, सूंठ है, काली मिर्च है, दालचीनी है, इसको उबाल के देते हैं। किसको बुखार हो गया तो गिलोय का काढ़ा बना के देते थे, गिलोय, तुलसी और छोटी पीपल है। तो इस तरीके से जो है ना छोटी छोटी चीज़ है, इसी के माध्यम से हम पिछले 6 महीने से इलाज दे रहे हैं। बाबा यहाँ पे बैठे हैं, कई बार इलाज ले चुके हैं, आप उनसे अनुभव पूछ सकते हैं कि कितना उनको राहत मिला या कितना किसी लोग को राहत मिला है। तो बड़ा अच्छा अनुभव है किसान लोगों के लिए। बीमारी बता रहे तो छोटी मोटी जैसे कफ हो गई, खांसी हो गई, जॉइंट पेन हो गया, जी जी, इसका तो ट्रीटमेंट आदमी ना भी करे तो भी थोड़ी देर में ठीक हो जाता है। जी जी, सर दर्द अगर वैसे भी गर्म पानी पी ले तो भी राहत मिल जाती है उसको। जी,
इसके अलावा कोई बड़ी बीमारी का देखिए बड़ी बीमारी से लोग आजकल बहुत सारे लोग जूझ रहे हैं। जैसे हार्ट का समस्या हो गया, शुगर की बीमारी हो गई है, उसके बाद बीपी की बीमारी है, थायराइड की बीमारी है, ठीक है। तो जो पुरानी बीमारियां हैं उसके लिए हमारे पास है ये DIP डाइट। अच्छा, मैं दिखा देता हूँ मैं। शुगर, थायराइड, बीपी तो ये बताते हैं कि लाइफ लॉन्ग जी है, हमेशा दवाई खानी है आपको? नहीं, कोई दवाई नहीं। 72 घंटे के अंदर हम लोग शुगर की दवाई छुड़ाते हैं। 3 दिन के अंदर, 3 दिन में अगर 10 साल से बीमारी है तो तीसरे दिन हम दवाइयाँ छुड़ा देते हैं शुगर का, ये डाइट दे के। जो डॉक्टर्स मना करते हैं ना फल फ्रूट खाने के लिए, देखिए हम यहाँ पे छाप के रखे, हमारे सर ने छाप के रखे हैं। केला खाना है, आम खाना है, अंगूर खाना है, पपीता खाना है, जितने मीठे फल हम वो सब खिलाते हैं लोगों को, ठीक है। तो शुगर की दवाइयाँ हम तीसरे दिन छुड़ाते हैं और इसको 3 से 6 महीना हम लोग डाइट करवाते हैं। साथ में कुछ परहेज बताते हैं, वो परहेज करते हैं। वैसे बीपी हो गया तो बीपी की दवाइयाँ 7 दिन में हम बीपी की दवाई छुड़ाते हैं। किसको थायराइड की समस्या है तो करीब 1 महीने की इलाज करता है तो थायराइड की दवाई धीरे धीरे छूट जाती है। तो आपने छुड़ा दी, मान लो कि उसको दवाई छुड़ने का टाइम नहीं आया, मिस गाइड, मतलब ये तो एक तरीके से हो सकता है ना कि आदमी का ट्रीटमेंट हुआ नहीं है और दवाई उसकी छुड़वा दी है। देखिए, ये तो साइड इफेक्ट हो सकता है। नहीं, कोई साइड इफेक्ट नहीं है। हमारे पास हज़ारों की तादाद में पेशेंट है जिनके हमने दवाइयाँ छुड़ाई है और वो खुद अभी फिट हैं, ठीक है। तो साइड इफेक्ट कुछ नहीं आता, भोजन से कोई साइड इफेक्ट नहीं आता है, खान पान से साइड इफेक्ट नहीं। मान लीजिए कि आप किसी की दवाई चल रही थी थायराइड की, जी, और वो आपके विश्वास में आ गया बंदा, जी, और आपके कहने पर उसने दवाई छोड़ दी। नहीं, और दवाई छोड़ने की वजह से उसको थायराइड ज़्यादा बढ़ जाए, फिर सुनिए, थायराइड का हम जांच करवाते हैं। उनको बोलते भाई आप जांच कराइए, आप इसको इलाज करते रहिए और आपका जांच भी करते रहिए, ठीक है। आपका जांच करिए, आपके रिपोर्ट के हिसाब से दवाई छोड़िए ना। आपके रिपोर्ट में दिखेगा वो चीज़ें ना, जो थायराइड की वैल्यू है जब कम हो जाएगी तो आपको दिख जाएगा, तो आप उस समय दवाई छोड़ दीजिए। तो लोग विश्वास करते हैं, मानते हैं? जी ज़रूर मानते हैं। आज बताइए ना, एलोपैथी कितना साल हुआ? 200-250 साल हुआ हमारे देश में आके। जब से अंग्रेज लोग आए, गुलाम बनाए, तभी से अंग्रेजी दवाई आई। उसके पहले क्या लोग बीमार नहीं पड़ते थे? उसके पहले तो बीमार पड़ते थे। कैसे इलाज करते थे पहले? यही सब चीज़ तो थी हमारे पास। प्रकृति, भारत में समुंदर है, आयुर्वेद इतना बड़ा समुंदर है, आयुर्वेद है, नेचुरोपैथ है, समुंदर है। इसी के माध्यम से तो हम लोग इलाज करते थे पहले। 3500 साल पहले भागवत संहिता, भागवत ऋषि जी थे, अष्टांग हृदय, उन्होंने पुस्तक छापी। उस समय भी लोग बीमार पड़ते थे। सर्जरी के जो दाता हैं महर्षि सुश्रुत जी हैं, उन्होंने भी तो इलाज किया। उस समय भी सर्जरी होती थी। पहले तो राजा महाराजा थे, युद्ध होते थे, हाथ पैर कट जाते थे, उस समय तो सर्जरी होती थी हमारे यहाँ पे। तो हमारा ये आज का नहीं है, हमारा देश लाखों वर्ष का हमारा पुराना जो ये इतिहास हमारा है कि हम लोग इसी माध्यम से ठीक होते हैं। इतना क्यों नहीं रख पाते हैं आयुर्वेद की? देखिए क्या होता है, अगर यहीं पर आपके आसपास में कोई मेडिकल एलोपैथी स्टोर होता, कोई कैंप होता, तो वहाँ पे ज़्यादा भीड़ लगी रहती है। यहाँ पर आपके इक्का दुक्का लोग आते हैं। नहीं, देखिए जो अभी मैं बता रहा हूँ, यहाँ पे बाजू में मेडिकल कैंप है, आप वहाँ पे देखें तो नहीं है। यहाँ पे हम लोग 70-80 पेशेंट पर डे देखते हैं। अभी तक देखिए 54 पेशेंट यहाँ पे हमारे पास रजिस्टर हैं, लिखे हैं यहाँ पे 54 पेशेंट, ठीक है। तो मेन बात क्या है ना, मल्टी स्पेशलिस्ट जो हॉस्पिटल रहते हैं ना एलोपैथी का ना, एक माया जाल हम बोलते हैं, माया जाल हो गया है, उसका ऐड दिखाया जाता है, ठीक है, कि भाई उसी से आप ठीक हो सकते हैं। एक माहौल बनाया गया है। मेडिकल साइंस अलग है और मेडिकल लॉबी जो है ना वो अलग है। एक माहौल बना दिया गया है कि भाई आप टैबलेट खाएंगे तभी ठीक होएंगे, ठीक है। कोरोना काल में कितने हॉस्पिटल, देखिए आप हॉस्पिटल में जाते थे लोग तो 2-2, 2.5 लाख रुपए बिल बनता था। हम लोगों को फ्री में उनके घर पे बिठा के ठीक किए, छू के इलाज किए। तो इस तरीके से हम लोग ठीक करते हैं। नाम बोलिए अपना नाम। मैं तो बोल रहा हूँ भाई, आप जैसे देखिए आपके पास कोई पेशेंट है, आप लेकर आइए, आप हमारा इलाज करिए, आप अनुभव देखिए। स्लो ट्रीटमेंट माना जाता है काफ़ी। नहीं, स्लो ट्रीटमेंट नहीं, कोई स्लो। भाई आप जिंदगी भर शुगर की दवाई खा रहे हैं, वो स्लो है? या हम 3 दिन में छुड़ा देते, ये स्लो है? जिंदगी भर थायराइड की दवाई खाते हैं, वो स्लो है? कि हम 1 महीने 2 महीने में दवाई छुड़ा देते, ये स्लो है? जिंदगी भर बीपी की दवाई खाते हैं, वो स्लो है? या हम 1 हफ्ते में बीपी की दवाई छुड़ा देते, ये स्लो है? आप बताइए कौन सा स्लो है? घुटना किसी का दर्द होगा, उनके पास इलाज ही नहीं है। किसी को कब्ज बन जाएगा, परमानेंट इलाज ही नहीं है। हम तो तुरंत ठीक कर देते हैं उनका खान पान चेंज करके। आज दवाई चालू करेंगे, आज हमारा जो डाइट है चालू करेंगे, तीसरे चौथे दिन उनको आराम मिलना चालू हो जाएगा। जब उनको आराम मिलना चालू होता है तो भाई दवाइयाँ कम करा देते हैं धीरे धीरे। क्या समस्या है उसमें बताइए? भोजन ही दवा आप बता रहे हैं, मगर आजकल जो है लोग घर में भोजन खाते नहीं है। घर का भोजन, फास्ट फूड ज़्यादा खाते हैं, या तो बाहर, या फिर बाहर से मंगा लेते हैं, जो रेस्टोरेंट से। जी।
देखिए हम लोग ना यही इसके लिए ये जो है ना नया चीज़ हम पोस्टर बना के लगाए हैं कि भाई आप अपना खान पान चेंज करिए, ठीक है। हम गलत खान पान के पीछे क्यों भाग रहे हैं। हम बोलते हैं पक्षी क्या खाते हैं, जैसे पक्षी रहती है उसके तरीके से सुबह खान पान जो अपना वो सही तरीके से करती है, प्रकृति के हिसाब से चलती है। कोई भी जानवर है जो प्रकृति के हिसाब से चलता है, हम क्यों प्रकृति के अगेंस्ट जाते हैं। तो हम जो हमारे शरीर को नुकसान होता है हम भाई बोलते हैं ये चीज़ें मत खाओ, ठीक है। जो परहेज करते हैं उनकी जो दवाइयाँ धीरे धीरे छूट जाती है और वो फिट हो जाते हैं। आप देखिए पिछले 6-7 महीने से हम लोग भी यहाँ पे लंगर का खाना खा रहे हैं। थोड़ी कंडीशन ख़राब, आप देखिए यहाँ पे कितना कचरा पट्टी है। जब हम इस माहौल में ये खाना खा के जी जा रहे हैं तो अगर हम थोड़ा सा और ध्यान रखेंगे तो आप बीमारी नहीं पड़ेंगे। क्या ध्यान रखें? अच्छा, अब दर्शकों का अगर बात जी। करें जो बिल्कुल स्वस्थ है, जी बिल्कुल ठीक है, वो क्या क्या खाने का ध्यान रखे कि वो बीमारी ना लगे और स्वस्थ रहे? देखिए सबसे स्पेशल हमारे जो देश में घरों घरों में है, हम लोग मना करते हैं सभी को। अंग्रेज चले गए पर अंग्रेजी व्यवस्था नहीं गई। अंग्रेजों लोगों का जो हम चाय पीते हैं ना, चाय, ये पहला काम करिए चाय बंद कर दीजिए, ठीक है। चाय में 18-20 प्रकार के केमिकल है जो हमारे हेल्थ के लिए बहुत नुकसानदायक होता है। जिनकी बीपी लो रहती है अगर वो एक बार पी लेंगे तो उनके लिए फ़ायदेमंद है, ठीक है। बाकी चाय में टैनिन, कैफीन, निकोटीन ऐसे 18-20 प्रकार के केमिकल है जो नुकसानदायक है। चाय के जगह पे हम बोलते हैं सर्दियों के मौसम में अर्जुन छाल का काढ़ा पीजिए। अर्जुन छाल का काढ़ा कैसे बनाइए, 1 चम्मच अर्जुन छाल लीजिए, रात को 1 गिलास पानी में भिगो दीजिए, आप सुबह उसको उबाल लीजिए। चाहे तो दूध मिला के पीना है तो दूध मिला के पीजिए या फिर ऐसे ही गुड़ मिला के थोड़ा सा पी लीजिए। जिसके पास अर्जुन छाल नहीं है, तुलसी, अदरक, दालचीनी, काली मिर्च हमारे घर में मसाले में है, 2-2 चुटकी लीजिए, 2 कप पानी में उबालिए, 1 कप हो जाए, गुड़ मिला के पी लीजिए। खाना जो है सुबह बैठ के धीरे धीरे आराम से अलती पलती मार के बैठ के चबा के खाइए। खाना खाने के तुरंत बाद पानी मत पीजिए, 1-2 घूंट पानी पी लीजिए। बाकी पानी जो है 1 घंटे बाद पीजिए। खाने का पाचन क्रिया हो जाए तो पानी पी लीजिए। आप मानेंगे छोटी छोटी चीज़ें। शाम का खाना बोलते भाई अब अगर मजबूरी है तो अलग बात है, नहीं तो आप शाम का खाना 7 बजे 8 बजे तक खा लीजिए। बस ये छोटी छोटी चीज़ें। पहले हमारे पूर्वज लोग उतने बीमार नहीं पड़ते थे, आज की परिस्थिति में लोग ज़्यादा बीमार पड़ रहे हैं। तो हम छोटा छोटा चीज़ें कर खान पान चेंज करके हम लोगों को ठीक कर रहे हैं। और ऐसा नहीं कि हमारे पेशेंट सिर्फ यहीं पे टिकरी बॉर्डर पे, पूरे भारत भर में हमारे पेशेंट, हम लोग यहाँ से वीडियो बना के लोगों को एक दिनचर्या बताते हैं। भाई राजीव दीक्षित जी के वीडियो देखिए, उनकी दिनचर्या जो है अगर जीवन में अपनाएंगे आपकी बीमारी तो मुक्त होगी, आपका पैसा भी बचेगा। दिल्ली में सर काफ़ी पोल्यूशन है जी, काफ़ी लोग परेशान भी हैं, सरकार भी परेशान है जी ऐसे में पोल्यूशन के टाइम पे अपने आप को कैसे बचाव रख सकते हैं? जी देखिए, ये सांस की दिक्कत ना हो। जी देखिए पोल्यूशन तो है। सुबह उठने के बाद मैंने बताया ना, पहला काम करिए 2 गिलास 3 गिलास गुनगुना पानी पीजिए। पानी पीने के बाद बाथरूम जाइए, पेट साफ हो जाएगा। थोड़ा एक्सरसाइज करिए। अगर आप एक्सरसाइज करेंगे ना, पोल्यूशन है तो सबके लिए है ना, जानवर लोगों के लिए भी है, सिर्फ इंसान के लिए थोड़ी है। हालांकि पोल्यूशन के ऊपर काम करना चाहिए भाई। जो चीज़ है गलत फैक्ट्रियाँ उनको बंद कराएं, जो गलत चीज़ें हो रही है जहाँ से जिससे पोल्यूशन बढ़ रहा है उसमें थोड़ा सा चेंजेस कराए। बाकी अपनी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग करने के लिए हमको हमारी सिर्फ दिनचर्या जो है ना, हम उसको दिनचर्या में अगर हम रहेंगे ना तो हमारी जो है इम्यूनिटी अच्छी रहेगी। तो पोल्यूशन रहने दीजिए, कोई समस्या नहीं है, तो ऐसा कोई परेशानी नहीं है, ठीक है। हम भी उसी पोल्यूशन में 6 महीने से हैं, कोई तकलीफ नहीं हमें। ठीक हो जाएगा, चिंता नहीं करना है। आपके इस इलाज में खर्चा भी कम होता होगा फिर तो? जी फोकट 0 खर्चा है। देखिए हम लोग लगभग 1 सेकंड, भोजन ही दवा है। भोजन को कोई बेच नहीं सकता है। हम कोई व्यापार नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। अगर दूसरे आयुर्वेद लोगों को देखेंगे तो वो लोग ज़्यादातर करके व्यापार करते हैं, एलोपैथी में व्यापार होता है। हम लोग सिर्फ खान पान चेंज कर रहे हैं, हम अपना कोई प्रचार भी नहीं कर रहे हैं। हम लोगों का खान पान चेंज करके उनके घर पे क्या बना रहे हैं? जी माता जी का इन्होंने हाथ देखा और क्या बना रहे हैं? जी क्या तकलीफ थी बता दीजिए। इस माता जी को फीवर है थोड़ा, और इसे जुकाम है और नजला है, ठीक है, सर में दर्द है। उसके अनुसार से जो घर के हर्ब्स हैं जो कि हमारे भोजन में यूज़ होता है, उन्हीं को एक कॉम्बिनेशन करके हम एक दवाई के रूप देते हैं और ठीक भी होता है। सबसे बड़ी बात है, मैं नाम भी बता रहा हूँ, इसमें जो हॉस्पिटल बॉक्स है, डॉक्टर साहब का नंबर है, डॉक्टर विश्वराज चौधरी जी की तरफ से हर मेडिसिन का एक नंबर दिया गया है यहाँ पे, ठीक है। इसमें एक 15 नंबर है जो तुलसी है, जो कि तुलसी आयुर्वेद के भी क्षेत्र में ऐसा बताया जाता है कि बुखार के लिए बहुत बेहतर माना जाता है और हमारे वायरल फीवर को, इन्फेक्शन को कम करता है। उसके लिए मैं 15 नंबर मिला रहा हूँ, ठीक है, जो कि तुलसी है। उसके साथ एक औषधि आती है, हर्ब्स आती है, इसका नाम है गिलोई। इसमें नंबर दिया गया हमें 6, ठीक है। इसे भी हमें थोड़ा मिलाना है।
और इसको मिला करके हम जो है कि कॉम्बिनेशन बनाएंगे, जो कि देने के बाद विद इन 24 आवर्स में जो फीवर होता है, जुकाम होता है, काफ़ी राहत मिल जाती है रोगी को। अगर 2-3 खुराक 3-4 दिन तक ले ले तो ठीक भी हो जाता है। तो इसमें अभी देखिए इन्हें सर दर्द है, सर दर्द में घर की जो एक हर्ब आती है उनका नाम है सौंठ, ठीक है। ये भी सर दर्द में, जुकाम में, सब में काम आता है, ठीक है। वायरल इन्फेक्शन जैसे जाड़े की दिन आ रही है, सर्दी का मौसम है, उसमें भी काम आता है, जिसे हमें मिलाना चाहिए, इसे देना चाहिए। सौंठ हम घर के मसाले में भी यूज करते हैं। तो सारे मसाले हम आज कहते हैं, एक महान क्रांतिकारी हुए राजीव दीक्षित जी, उन्होंने कहा कि इसे मसाले नहीं कहना चाहिए, वास्तव में ये औषधि है। तो हमारे ऋषि मुनि इसे सौंठ औषधि कहते थे या तुलसी औषधि कहते थे। जैसे हल्दी है, थोड़ा इन्हें जुकाम है तो हम हल्दी भी थोड़ा मिलाएंगे, इन्फेक्शन भी कम करता है, तो इसे हम हल्दी औषधि कहते हैं। तो ये चीज़ें हैं, इसे हम समझ लें, थोड़ी औषधियों को समझ लें और भोजन को समझ लें, भोजन में क्या डालना है। पहले जैसे किसी को गैस बनते थे तो कहते थे भोजन में क्या बोलते हैं, हींग डाल लो, हींग डाल लो, अपने भोजन में हींग डाला करें, अपने भोजन में अजवाइन डाला करें। जीरा हम क्यों डालते हैं? केवल स्वाद के लिए नहीं, वास्तव में किसी को एसिडिटी हो तो जीरा डाला करें तो एसिडिटी भी धीरे धीरे कम होता है। तो ये सारी चीज़ें होती है डालने की। तो इस तरह से हम अपने भोजन के हिसाब से और जो हमारे घरेलू औषधियाँ जो है उसके हिसाब से हम बीमारियाँ भी ठीक कर सकते हैं, बस थोड़ी हमें जागरूक होना है। हाँ जी, क्या तकलीफ है? थोड़ा बुखार सा लग रहा है। हाँ हाँ, देसी दवाई है, क्रोसिन नहीं है जी। देसी है? हाँ जी। देखिए हमारे पास ना ये छोटी छोटी जो है हमारी औषधि है, मसाले एक्चुअली नहीं है, ये सब औषधि है। हम इसी के माध्यम से पिछले 6 महीने से लोगों को इलाज दे रहे हैं, ठीक कर रहे हैं और लोगों को जागरूक भी कर रहे हैं कि हम लोग बोलते भाई मास्क वगैरह मत पहनिए, टीका भी मत लगाइए, ये सब खेल चल रहा है, टोटल फर्जी चल रहा है, ठीक है जी। कोई संपर्क करना चाहे अपना दूर से आपको तो किस तरीके से संपर्क कर सकते जी? देखिए हमारे भारत भर में करीब 8-10 सेंटर है जहाँ पे हम लोगों को फ्री सेवाएं दे रहे हैं। जैसे ये टिकरी बॉर्डर पे है, पिछले 6 महीने से चल रहा है। गाजीपुर बॉर्डर पे 8 महीने से चल रहा है। इंदौर में हमारा 500 बेड का बड़ा हॉस्पिटल है। अहमदनगर में 1100 बेड का सबसे बड़ा कोविड सेंटर है, भारत का सबसे बड़ा कोविड सेंटर है। इंदौर में बाजू में रायपुर है, छत्तीसगढ़ में वहाँ पे हमारा सेंटर है, ठीक है। हर जगह नेट पे उपलब्ध है। और दूसरा जो चीज़ें है, विश्वरूप सर का एक हेल्पलाइन नंबर है, आप उनके वेबसाइट पे जाके जो है ना ले सकते हैं, ठीक है। बात करके तो समझ में आया है कि भोजन से काफ़ी सारी चीज़ों का इलाज हो सकता है। और हालांकि हम पहले भी देखते हैं आयुर्वेद में बहुत ताकत है। ये देखिए हमारे हॉस्पिटल का ये फ़ोटो है, ये देखा था। ये देखिए WHO को गाइडलाइन के हिसाब से ये हॉस्पिटल है। आज का जो माहौल चल रहा है ट्रेंडिंग बीमारी का, ये WHO की गाइडलाइन के हिसाब से हॉस्पिटल चल रहा है। और ये देखिए ये हमारा नाइस प्रोटोकॉल है, ये नाइस प्रोटोकॉल नेटवर्क ऑफ इन्फ्लुएंजा केयर एक्सपर्ट जो हैं। हम लोग पेशेंट के साथ में किस तरीके से बैठते हैं, कोई किसी से दूरी नहीं करता है। हम लोग गले लगाते हैं, पेशेंट कोई आ जाता है ना उस टाइप का जो डरते हैं उनको गले लगाते हैं, उनसे हाथ मिलाते हैं, उनके साथ में बैठ के खाना खाते हैं। कोई डरता है तो उनके साथ में सोते भी हम वहाँ पे पास में कि भाई आप डरो मत, पेशेंट तुरंत ठीक हो जाता है। भाई ये सब खेल चल रहा है और इसी के माध्यम से जो है हम लोग डाइट के माध्यम से लोगों को ठीक करते हैं। कोविड के टाइम पे भी जो आयुर्वेद है उसने अपना बहुत अहम रोल प्ले किया। आपने देखा था कि काढ़ा जो सब हर व्यक्ति ने काढ़ा बांटा भी और कोरोना बहुत लोगों का ठीक भी हो। तो आयुर्वेद एक पुरानी पैथी है, उसका इस्तेमाल भी, और जो बता रहे हैं भाई साहब कि आप घर घर में भी खाने से और औषधियों से अपना ट्रीटमेंट कर सकते हैं। तो इसको जरूर फॉलो कीजिए, इनसे भी संपर्क कर सकते हैं और बिल्कुल स्वस्थ रहिए। अगर छोटी मोटी कोई भी समस्या है तो आप घर बैठे मतलब किसी डॉक्टर से संपर्क करने की जरूरत है, आप कर सकते हैं। आप भी लिया है क्या आपने? हाँ जी, कुछ फर्क दिखा है आपको? हाँ फर्क, दर्द में पीठ में दर्द होता है। अच्छा, अब हाँ ठीक है? फर्क है, फर्क है। हाँ। वो माता जी ठीक बैठे है। उनसे पूछ लीजिए, माता जी उनको भी इलाज दिए तो उनसे आप बात कर सकते हैं। आपको क्या समस्या? सुन था सारी। अच्छा, 2 दिन हो गए मशीन लगांदे नु, वैसे हम कुछ फर्क है। फर्क है। हाँ फर्क है, 6 महीने हो गए और सारी साइड सुन सा। अच्छा, हाँ, तेल दी मालिश करते हैं, मशीन लगाने हैं, वैसे बहुत ज़्यादा अच्छी नींद आती है रात में। अच्छी नींद आ रही है। अच्छी नींद आती है, नींद नहीं चलिए, आप सबको भी अच्छी नींद आनी चाहिए, उसके लिए आप ट्रीटमेंट घर बैठे कर सकते हैं और बिल्कुल फॉलो कर सकते हैं। और ऑनलाइन भी है, डॉक्टर विश्व को फॉलो कर सकते हैं, डॉक्टर राजीव दीक्षित जी को फॉलो कर सकते हैं, भाई साहब से भी संपर्क कर सकते हैं आप। जी देखिए, एक इम्पॉर्टेंट बात बता रहा हूँ। आज हमारे देश में ना राष्ट्रभक्त की बहुत कमी है, इसीलिए मैं बोलता हूँ ये दुष्ट लोग जो है ना राज कर रहे हैं, ठीक है। तो भाई राजीव दीक्षित जी के वीडियो देखिए और उनके विचारों को ना अपने जीवन में उतारिए। सिर्फ स्वास्थ्य व्याख्यान छोड़िए,
भारत की आज़ादी का पूरा इतिहास अगर आपको समझना है तो भाई राजीव दीक्षित जी के वीडियो देखिए और उसको अपने जीवन में उतारिए। और जो है ना, राष्ट्रभक्ति बहुत कमी है, तो आप अपने अंदर वो विचार जब लाएंगे तो आप खुद भी ये काम कर सकते हैं। मैं मैकेनिकल इंजीनियर हूँ, मेरा मुंबई में शॉप है, जो घर परिवार छोड़ के यहाँ पे मैं किसान आंदोलन में सेवा देने के लिए आया हूँ, मुंबई से यहाँ पे आया हूँ। तो ये किसकी वजह से हुआ? ये भाई राजीव दीक्षित के विचार जो हमारे अंदर घुसे हैं और उनके विचारों के माध्यम से हम लोग जो है एक अभियान चला रहे हैं लोगों को स्वस्थ करने का। ठीक है, तो ये छोटा सा एक मेरा विचार है जो अपने अंदर लोग अपनाएंगे तो स्वस्थ भी रहेंगे और जागरूक भी रहेंगे और राष्ट्रभक्त हमारे देश में आएंगे तो हमारा देश जो है तरक्की करेगा। ठीक है, तो शुद्ध विचार के साथ शुद्ध ट्रीटमेंट यहाँ पे किया जा रहा है। देश और दुनिया की बाकी तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए दिल्ली दर्पण टीवी के साथ। धन्यवाद। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.delhidarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें इस नंबर पर।